हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम। तो उसका प्रॉब्लम 18 देखते हैं क्या करना है। क्या बोल रहे हैं वो, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म दैट इज A4 प्लस A8 ऑफ एन AP इज 24। ठीक है, फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है। ये एक, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। एंड दूसरा बोल रहा है द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड दी फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स कैसे निकलती है, अगर A1 A2 A3 मान ले, A1 A2 A3 आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP। तो A1 तो हो जाएगा हमारा A के बराबर फर्स्ट टर्म, A2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस D के बराबर दैट इज A प्लस D के बराबर, और A3 क्या हो जाएगा, A3 हमारा हो जाएगा A2 प्लस D के बराबर दैट इज A प्लस D, मतलब A प्लस 2D के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ गई हमारी, A प्लस D एंड A प्लस 2D। ठीक है, तो ये हमें निकालनी है और ये गिवन है। तो हमें पता है nth टर्म कैसे लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ से इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगा A4 दैट इज A प्लस 4 माइनस 1D प्लस A8 कितना है, A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस A इज 2A प्लस 4 माइनस 1 इज 3D प्लस 8 माइनस 1 इज 7D इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 7 प्लस 3 इज 10D इज इक्वल टू 24। इसको बोल देंगे इक्वेशन 3। सेम चीज़ करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तो इक्वेशन 2 में क्या है, A6 है दैट इज A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A10 है दैट इज A प्लस 10 माइनस 1D, और वो है 44 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इज 5D प्लस A प्लस 10 माइनस 1 इज 9D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस A इज 2A एंड 5 प्लस 9 इज 14D इज इक्वल टू 44। तो ये हो गया 4। तो अगर इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दें हम तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 14D माइनस 2A प्लस 10D। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, सिमिलर राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 14D माइनस 2A माइनस 10D। 44 में से 24 गए तो कितने आएंगे, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 2 गए 2, तो इट इज़ 20। ठीक है, तो प्लस 2A माइनस 2A तो कैंसिल हो गया, और 14D माइनस 10D इज इक्वल टू 20। 14 में से 10 गए तो 4 दैट इज 14 में से 14 माइनस 10 इज 4, 4D इज इक्वल टू 20। सो D विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। तो D आ जाएगा आपका 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से ये सारी मेहनत करने के बाद यूर कॉमन डिफरेंसेस कितना आया भाई, कॉमन डिफरेंस आया 5। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जब 5 आ गया तो 3 या 4 किसी में भी आप अगर रख देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, मतलब A निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 को ही पकड़ लेते हैं हम। इक्वेशन 3 में लगते हैं D इज इक्वल टू 5। तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 5 10 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा। तो 2A आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 50 माइनस 24। तो 50 माइनस 24 इज 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, तो इट इज़ 26, और माइनस बाहर है तो माइनस 26 2A। ठीक है, तो A हो जाएगा हमारा माइनस 26 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A इज इक्वल टू माइनस 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 कैंसिल, बिकॉज 26 को 13 इंटू 2 लिख सकता है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, A इज इक्वल टू माइनस 13। क्लियर है, तो यहाँ से आ गया हमारा A इज इक्वल टू माइनस 13। तो सॉर्टेड है।
अभी 3 टर्म कैसे निकलेंगे ए पी का? पहला टर्म तो हो गया A1 इज इक्वल टू -13, A2 हो गया A प्लस डी, मतलब -13 + 5 विच इज़ नथिंग बट 8। तीसरा हो गया A3 हो गया हमारा A प्लस 2D, ये है हमारा -13, 2 है हमारा 2 और D है 5, तो यह -13 + 10 विच इज़ -3। तो 3 टर्म क्या हो गए AP के? 3 टर्म हो गए AP के -13, -8 एंड -3। सो दीज आर दी 3 टर्म्स ऑफ दिस AP जिसके बारे में बात चल रही थी इस क्वेश्चन में। सो आई होप यू गॉट दिस।